सुबह के लगभग 4 बजने को है। मैं और मेरा साथी अगले गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं और आज हमारे पैरों में बहुत ज़बरदस्त दर्द, छाले पड़ चुके हैं और आज हमें चलना है लगभग 35 किलोमीटर के आसपास। रोजू गाँव में हमारा अगला स्टॉपेज है। चलिए चलते हैं। ये 9वें दिन की शुरुआत है। हम जामवाड़ा गांव की होटल रामदेव से सुबह 4 बजे रवाना हुए और अभी हम सिधाड़ा से हाईवे लेकर के राधनपुर हाईवे है उस पे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हमें चलना पड़ रहा है सैकड़ी रेत की चुट्टी पर और ये है हाईवे इंडिया का पूरा। सिधाड़ा से निकलने के बाद में हम फिर से आ गए हैं कच्छ के रण के किनारे और वो पता नहीं यहाँ पे वहाँ पे बड़े कोई पक्षी दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर में या फिर कोई जानवर है, ठीक से पता नहीं चल रहा है, या फिर कोई झाड़ियां हैं वाइट वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो कच्छ के रण के किनारे किनारे अब हम जाएंगे 13 किलोमीटर आगे सांतलपुर और सांतलपुर से आगे हम कोई ठीक सी जगह लेकर के वहाँ पे हम विश्राम करेंगे। पैरों में छाले, नसों में खिंचाव और भयंकर परेशानियों से जूझते हुए मुकेश कुमार बहुत थक चुका था और उसने वापस जाने का फैसला किया। मैं अपने साथ चलने के स्वार्थ को छोड़कर उसके दर्द को देखते हुए मैंने भी ये फैसला किया कि मुकेश कुमार को अब वापस जाना चाहिए और मैंने उसे नहीं रोका और उसे वापस से बिठा दिया पालनपुर की बस में, जिससे वो वापस से राजस्थान पहुंचेगा। मैं चलता हूँ अब अकेला। साथ ही मुकेश कुमार तो सांतलपुर से रिटर्न हो गया है, वापस उसने पालनपुर की बस ले ली है और वो गांव चला गया है। मैंने उनसे 2500 रुपीज़ दिए, हालांकि वहाँ से इतना खर्चा नहीं है, फिर भी उसको कोई रास्ते में समस्या ना आए इसलिए घर तक ठीक से पहुँच सके मैंने उसे इतने पैसे दिए हैं। और अब जो है वो घर पहुँच जाएगा और ये द्वारिका तक का जो लगभग 11-12 दिन का सफ़र है वो मुझे अब अकेले तय करना होगा। सबसे बड़ी समस्या अब आने वाली है। आज शाम को तो मैं 10 किलोमीटर जाना है, फिर रुकना है वहाँ पे, लेकिन फिर आगे जो कच्छ के रण का जो छोटा रण और बड़ा रण जहाँ पे मिलते हैं उस जगह से मेरे को अकेले क्रॉस करके जाना होगा। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद में शाम को जहाँ रुकते हैं। पैरों में छाले और दर्द मुझे भी ज़बरदस्त हो रहा था और मुकेश के जाने के बाद में मैं मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हो चुका था। लेकिन मेरे संकल्प जो कि द्वारिका जाने का था, उसके आगे ये सब छोटे थे और मैंने फिर से खुद को सपोर्ट करते हुए मन ही मन कहा कि जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, अब मुझे रुकना तो बिल्कुल। सुनसान कच्छ के रास्ते और सामने से आती तेज हवा मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। मेरे आज का गंतव्य रोजू गांव मेरे सामने है। वहां पे जाके देखता हूँ कहाँ रुकता हूँ। जामवाड़ा से जो सांतलपुर होते हुए आज की यात्रा का समापन जो 9वें दिन का ये अपने रोजू गांव में हो रहा है। रोजू गांव जिसमें अहीर है, गढ़वी है और कोली ठाकुर है और देवासी है। ये इन जातियों के काफ़ी लोग रहते हैं और मेरे को इन्होंने यहाँ पे अपने सभागृह में रहने की जगह दी है। बोल रहे थे स्नान करना है क्या, मैंने कहा नहीं, 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ, शरीर का टेम्परेचर हाई है तो इस हिसाब से अभी स्नान तो कर नहीं सकते। पैरों में जरूर फफोले पड़ गए हैं और उनके ऊपर अब पता ही नहीं है कि लगाएं तो लगाएं क्या, फोड़ सकते नहीं, घाव बन सकता है। ऐसे में दिक्कत तो रहती है दोपहर में गर्मी में चलने को। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ रही है, ये कच्छ के रण का इलाका है
तो यहाँ पे जब चलते हैं तो सामने से हवा इतनी स्पीड से आती है कि मतलब एक कदम रखने में भी आपको पता नहीं शरीर से कितना जोर से किसी 40 किलो के जो ड्रम को धक्का लगाते हैं ना, उतना धक्का लगा के खुद को और चलना पड़ता है। तो अब जैसे बाकी दिन में 35 से 40 किलोमीटर, कभी 43 किलोमीटर चले हैं, लेकिन आज श्योर है कि कल मैं बड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर काट पाऊंगा। देखते हैं नेक्स्ट गांव जहाँ पे रुकेंगे। ठीक है। रोजू गांव में गढ़वी बंधुओं घनश्याम जी और विरल जी की सेवा और ओजस्वी भावना ने मुझे फिर से जोश से भर दिया और मैं फिर से चलने के लिए आपसे लेता हूँ विदा। शुभ रात्रि। जय द्वारिकाधीश। जय जय श्री राधे।